समस्त जिज्ञासु छात्र छात्राओं को एवं ग्रुप के समस्त सदस्यों को यथायोग्य नमस्ते। आइए चलते हैं नवमी कक्षा के शेमुषी प्रथमो भागः पाठ्य पुस्तक के सूक्ति मौक्तिकम के तृतीय श्लोक की ओर। उससे पूर्व सुविचारः। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। अर्थात जैसे रथ कभी एक पहिए पर नहीं चल सकता, उसी प्रकार पुरुषार्थ विहीन व्यक्ति का भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात परिश्रम, पुरुषार्थ, श्रम, मेहनत अत्यंत आवश्यक है। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। पहले पाठ के नाम पर विचार करेंगे। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ति और मौक्तिकम। आइए पहले समझेंगे सूक्ति क्या होता है। यहाँ पर भी दो शब्द हैं। सु उपसर्ग है और उक्ति कथन, कहावत, कही गई बात। तो सु माने अच्छी और उक्ति माने कथन, कहावत, कही गई बात। सु में ह्रस्व उ यानी कि छोटा ऊ है और उक्ति में भी छोटा ऊ है। तो दीर्घ संधि का नियम है कि अकह सवर्णे दीर्घ जब दोनों तरफ एक समान वर्ण हो। एक समान का मतलब उ या ई या अ इस तरह से। तो यहाँ पर भी दोनों ऊ हैं, दोनों तरफ ऊ है। तो ऊ और ऊ को दीर्घ ऊ यानी कि बड़ा ऊ हो गया, इसलिए बन गया सूक्ति। सर पे बड़े ऊ की मात्रा, सूक्ति। सु माने अच्छी, उक्ति मतलब कथन, अच्छा कथन, अच्छी कहावत, अच्छी बात, अच्छी कही गई बात। आइए विचार करते हैं मौक्तिकम शब्द पर। मौक्तिक का अर्थ है मुक्ता यानी कि मोती। मोती से बनी हुई वस्तु को मौक्तिक कहते हैं। मुक्ता अर्थात मोतियों की माला। इस प्रकार से संपूर्ण शीर्षक का अर्थ हुआ सूक्ति रूपी मोतियों की माला। अच्छी अच्छी कही गई बातों की एक श्रृंखला, एक अनेक कहावतों का एक संग्रह। प्यारे विद्यार्थियों, आइए पाठ परिचय को जानेंगे संस्कृत माध्यमेन। प्रस्तुतः अयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायकरूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रन्थेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसङ्गतेः प्रशंसा तथा च सत्सङ्गते प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृतसाहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परम्परा दृश्यते। तत्र प्रतिपादितशिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनसाफल्यं कर्तुं शक्नुमः। अर्थात प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा प्रदायक के रूप में है। इस पाठ्यांश में विविध ग्रंथों से संग्रह करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक श्लोकों को लिया गया है। यहाँ सदाचार की महिमा, प्यारी बोली की आवश्यकता, परोपकारी के स्वभाव, गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा अच्छे लोगों की संगति का प्रभाव आदि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके हम जीवन को सफल कर सकते हैं। आइए
चलते हैं आज के पाठ की ओर। तृतीयः श्लोकः, जो कि चाणक्य नीति से लिया गया है। श्लोक है, प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। पुनः एक बारं। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वयः, सर्वे जन्तवः प्रियवाक्यप्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। एक बारं पुनः श्लोकस्य उच्चारणम्। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। काठिन्य निवारणम। तुष्यन्ति, तुष धातु है, झी प्रत्यय है, टिप प्लस झी, बहुवचन में झी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। झी का ई यथावत रहेगा, झ को अंतः हो जाता है तो हो जाता है अंति, और भविष्यत काल में तुष्यन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। तदेव, तत् एव, तत् माने वह, एव माने ही, वक्तव्यम वत धनतव्यत, जंतवः जंतु शब्द का बहुवचन का रूप है, अर्थात बहुत सारे जंतु। संदर्भः प्रस्तुतः श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य शेमुषि प्रथमभागस्य सूक्तिमौक्तिकं पाठात् समुद्धृतोऽस्ति, तत्रापि चाणक्यनीतितः संकलितः विद्यते। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक शेमुषि प्रथम भाग के सूक्तिमौक्तिकम पाठ से लिया गया है, और वहां पर चाणक्य नीति नामक नीति ग्रंथ से संकलित किया गया है। प्रसंगः प्रस्तुत श्लोके प्रियवाण्याः प्रिय वाक्य प्रदानस्य महिमा स्पष्टः क्रियते। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में प्रियवाणी, प्रिय वचन, अच्छे वचन, अच्छी वाणी की महिमा को स्पष्ट किया गया है। एक वारं पुनः श्लोकस्य उच्चारणं करिष्यामि। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। भावार्थ, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों को वैसे ही प्रिय वचन बोलने चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी। प्रिय वचन बोलना वाणी का ही नहीं, मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का सदाबहार आभूषण है। प्रिय वचन बोलने से हमारे साथ व्यवहार करने वाले सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अतः प्रिय वचन बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। शब्दार्थ, तुष्यन्ति तुष्टाः भवन्ति, संतुष्ट होते हैं। वक्तव्यम कथनीयम, कहना चाहिए। वचने कथने, बोलने में, कहने में। दरिद्रता कृपणता, किसी वस्तु का अभाव, कमी की स्थिति या कंजूसी। आइए चलते हैं पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरों की ओर। प्रथमः प्रश्नः, जन्तवः केन तुष्यन्ति? जन्तवः प्रियवाक्यप्रदानेन तुष्यन्ति। द्वितीयः प्रश्नः, कति जन्तवः तुष्यन्ति? कितने जंतु संतुष्ट होते हैं? उत्तरम, सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति। अच्छे वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तृतीयः प्रश्नः, दरिद्रता कुत्र न स्यात्? दरिद्रता कहाँ नहीं होनी चाहिए? उत्तरम, वचने दरिद्रता न स्यात्। बोलने में दरिद्रता, गरीबी, कंजूसी, दीनता नहीं होनी चाहिए। चतुर्था प्रश्न, दरिद्रता अत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः? उत्तरम, अत्र तल प्रत्ययः प्रयुक्तः। तल को ता हो जाता है, जैसे सहायता, दरिद्रता, हीनता। जहां भी अंत में ता शब्द आता है
समझ लीजिए वहां पर तल प्रत्यय है और तल का ता शेष बचता है। पंचमः प्रश्न, सर्वे जन्तवः अत्र विशेषण पदम किम। जैसा कि आपको पहले बताया गया है विशेषण और विशेष्य। उत्तरम सर्वे इति पदम अत्र विशेषण पदम अस्ति। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ऊपर दिए गए श्लोक को कंठस्थ करना है और उसका शुद्ध लेखन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है और कम से कम 2 बार उनको वाचन करना है, उनको पढ़ना है, उनको पढ़ते हुए बोलना है। आइए एक बार पुनः श्लोक का उच्चारण करेंगे। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। इस ई लर्निंग कक्षा के कुशल संपादन में आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।